हेलो एवरीवन, खुशामदीद कहता हूँ सबको एक बार फिर से बेसिक इंग्लिश ग्रामर में। आज की ये क्लास तीसरी क्लास है। अगर आपने पहले दो क्लासेस नहीं देखे हैं तो वो देख ले, ये आपको फिर आसान होगा। वो बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। एक और चीज़ जहन में रखें कि ये स्पेशली जो कम पढ़े लिखे हैं या बच्चे जो होते हैं उनके लिए ये कोर्स मैंने शुरू की है। तो ये कुछ सेंटेंसेस मैंने एट द एंड ऑफ लेक्चर दिए थे, सेकंड जो क्लास थी उसमें। तो ये ट्रांसलेशन है उर्दू में, हम ये कर लेंगे। इंग्लिश में आपको थोड़ा आइडिया भी मिलेगा और थोड़ी सी आपको ट्रांसलेशन भी आ जाएगी कि उर्दू से हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन किस तरह करते हैं। तो मैं किताब पढ़ता हूँ। अब इसमें देख ले, मैं क्या है, सब्जेक्ट है आई। पढ़ना क्या है, वर्ब आ जाता है। तो पढ़ने के लिए हम रीड का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं या स्टडी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई रीड द बुक, क्या पढ़ता हूँ, किताब पढ़ता हूँ। आई रीड द बुक। दूसरा क्या है, वो खाना खाते हैं। एक और चीज़ जहन में रखे कि ये है जो है यहाँ ये प्लूरल फॉर्म में है, तो यहाँ हम ही नहीं लगाएंगे बल्कि दे लगाएंगे। तो दे वो क्या करते हैं, खाना खाते हैं। तो खाने के लिए वर्ब इस्तेमाल होता है ईट। दे ईट द फूड, या मील का लफ्ज़ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो स्कूल जाते हैं, वो स्कूल जाते हैं। अगेन हम दे लगाएंगे, दे गो जाते हैं। कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं। दे गो टू स्कूल। तीसरा क्या है, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। मैं के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है आई। आई टीच। पढ़ाने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होगा टीच। आई टीच, क्या पढ़ाता हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ। आई टीच इंग्लिश। सलमा और खदीजा किलती है। सलमा और खदीजा दो लड़कियां हैं, वो किलती है। तो ये भी प्लूरल फॉर्म में होगा, सलमा एंड खदीजा प्ले। अब क्या खेलते हैं वो यहाँ जिक्र नहीं हुआ है उस गेम का, लेकिन वो खेलती है तो हम सिर्फ लगाएंगे सलमा एंड खदीजा प्ले। वो खेलती है। वो खाना पकाती है। अब यहाँ एक लफ्ज़ यहाँ आया है वो, सब्जेक्ट इसका है वो, लेकिन पकाती है यहाँ ये जहन में रखे कि इससे पता चलता है कि वो लड़की है। तो वो का लफ्ज़ हो और कोई लड़की हो या औरत हो तो वहाँ वो के लिए हम शी का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। तो वो खाना पकाती है। पकाने के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, कुक। शी कुक द फूड। शी कुक द फूड। तो होप दैट कि ये तो आपको समझ आ गया। अब कुछ और वर्ड्स मैं आपको बताता हूँ। वो हम कुछ वर्ड्स लिखेंगे, फिर इंग्लिश टू हम क्या है उर्दू करेंगे, यानी इंग्लिश में हम सीखेंगे कुछ वर्ड से होंगे। और फिर ये जो सब्जेक्ट है या प्रोनाउन जो है इसकी मदद से मैं आपको बताऊंगा कि एक दो वर्ड से या एक दो सिंपल स्ट्रक्चर से आप सेंटेंसेस किस तरह बना सकते हैं। अच्छा, ये अल्फाज देंगे। इन अल्फाज की मदद से हम इंग्लिश की सिंपल से सेंटेंसेस बनाएंगे। एप्पल, एप्पल सेब को कहते हैं। मैंगो, आम को कहते हैं। पाकिस्तान मुल्क है, हमारे मुल्क का नाम है। कुकिंग का मतलब है पकाना। फूड खुराक को कहते हैं। कुमार सर एक टीचर का नाम है। रीडिंग का मतलब है पढ़ना। अब यहाँ कुछ मैंने वर्ड लिखे हैं, ये एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं। आई, वी, यू, दे, ही एंड शी। अब इन 5 अल्फाज और इन 5-6 अल्फाज की मदद से हम बेशुमार सेंटेंसेस बना सकते हैं। कैसे, प्रैक्टिस करते हैं आपको समझ आ जाएगा। यहाँ मैं फॉर इंस्टेंस लिखता हूँ आई लाइक। आई लाइक मैं पसंद करता हूँ। क्या पसंद करता हूँ,
मैं यहाँ लिख सकता हूँ एप्पल, मुझे एप्पल पसंद है, या मैंगो, मुझे मैंगो पसंद है। आई लाइक पाकिस्तान, मुझे पाकिस्तान अच्छा लगता है, मैं पाकिस्तान को पसंद करता हूँ। आई लाइक कुकिंग, मुझे कुकिंग पसंद है। आई लाइक फूड, मुझे खुराक करना पसंद है, तो आप फूड भी लगा सकते हैं यहाँ। आई लाइक कुमार सर, मैं कुमार सर को पसंद करता हूँ, बहुत ही अच्छा टीचर है, तो आई लाइक कुमार सर। आई लाइक रीडिंग, मुझे पढ़ना पसंद है, तो एक आई और लाइक इस स्ट्रक्चर से हमने 1 2 3 4 5 6 एंड 7 सेंटेंसेस हमने बना दिए। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जब भी आप ये यहाँ आई वी यू दे, आप ये सारे इनके साथ आप ये बना सकते हैं। आई की जगह जिस तरह मैंने कहा आई लाइक एप्पल, तो आप ये भी कह सकते हैं कि वी लाइक एप्पल, यू लाइक एप्पल, दे लाइक एप्पल। तो यहाँ एस या ई एस जो है वो इन वर्ड्स, ये जब सब्जेक्ट या एक सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाए तो आप इनके साथ ये वर्ब जो है यहाँ एस या एस नहीं लगाएंगे। अच्छा, सेम यही सेंटेंसेस या यही वर्ड इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, ये दो वर्ड जो है इससे बना लेते हैं। मैंने जिस तरह ऊपर लिखा था आई लाइक एप्पल, तो यहाँ लिख सकता हूँ कि ही लाइक्स, यहाँ मैंने एस का इजाफा किया जो यहाँ नहीं किया था, तो ही और शी के साथ आप यहाँ एस का इजाफा करेंगे। ही लाइक्स एप्पल, ही लाइक्स मैंगो। दूसरा सेंटेंस यानी यही स्ट्रक्चर होगा, सिर्फ ये वर्ड्स हमने आगे से चेंज करने हैं। ही लाइक्स पाकिस्तान, ही लाइक्स कुकिंग, he likes food, he likes Kumar sir, he likes reading। तो यही ये 6-7 अल्फाज और ये 5 अल्फाज, इनकी मदद से हमने बेशुमार टेंसेस क्या है बनाने हैं, प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ मैंने आपको गाइड किया कि आप किस तरह आसान से अल्फाज यहाँ लगाकर और यही स्ट्रक्चर अप्लाई करके आप बेशुमार सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसी तरह आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप ये डेली रूटीन की कन्वर्सेशन या स्पीकिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं कुछ बेसिक वोकैबुलरी लिखूंगा, उनसे आपने याद भी करनी है, और याद करने के लिए बेहतरीन तरीका है वो आपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल। बेसिक वोकैबुलरी बहुत ज़रूरी है, वर्ड्स मीनिंग आपको आनी चाहिए, तभी आप ये ट्रांसलेशन या सेंटेंसेस जो बनाने होते हैं वो आपके लिए आसान होगा। तो आसान सी वोकैबुलरी है, बेसिक वोकैबुलरी है गो जाना, कम आना, लाइक पसंद करना, स्टडी मुताला करना, रीड पढ़ना, टीच पढ़ाना, स्लीप सो जाना या सोना, वीप रोना, स्टूडेंट तालिब इल्म, रोड सड़क, कलर रंग, ग्रीन सब्ज रंग, वाइट सफ़ेद या सफ़ेद रंग, ब्लैक काला या काला रंग, रेड सुर्ख रंग, और येलो कहते हैं जर्द रंग को, या मैंगो की जो कलर है उसे जर्द या येलो कहते हैं। वाटर पानी, स्नो बर्फ, क्लाउड बादल, स्काई आसमान, मून चांद, सन सूरज, ट्री दरख्त। तो बेहतर तरीका तो ये है कि एक नोटबुक में ये सारा कुछ लिखते जाए, नोट करते जाए, तो ये जो मेरी क्लासेस अपलोड होती जाएंगी आप देखेंगे, नोट करेंगे, तो एट द एंड ऑफ दिस कोर्स आप के पास पूरी एक नोट्स क्या है आपके तैयार होंगे। तो फिर आपको वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बस अपनी तरफ से आप वो नोट्स देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो